सभी को वैदिक अभिनंदन। मैं रितु शर्मा डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से नैतिक शिक्षा की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे मूल शंकर के बारे में। मूल शंकर दयानंद। आइए प्रारंभ करते हैं। पाठ संख्या 4, मूल शंकर का गृह त्याग और गुरु दक्षिणा। गृह त्याग का अर्थ क्या होता है? घर छोड़ना। और गुरु दक्षिणा कि अपने गुरु को दक्षिणा देना। शिवरात्रि के जागरण काल में शिव पिंडी पर चूहे का उत्पात देखकर बालक मूल शंकर के हृदय में सच्चे शिव का स्वरूप जानने की भावना पैदा हुई कि मूल शंकर जी जानना चाहते थे, स्वामी दयानंद जानना चाहते थे कि वास्तव में शिव है क्या। इसका समाधान पाने के लिए उन्होंने अपना मन पढ़ाई में लगा दिया। वह इसका हल जानना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपना मन पढ़ाई में लगा दिया। किंतु बहन और चाचा की मृत्यु ने उनके सामने और समस्या उपस्थित कर दी। क्या समस्या थी? कि अब तो मूल शंकर का मन जो है वह संसार से भी विरक्त हो गया। वह घर छोड़ने का मन बनाने लगे। इस पर पिता ने उन्हें बलपूर्वक विवाह के बंधन में बांधना चाहा कि मूल शंकर के जो पिताजी हैं वह उनका विवाह करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप मृत्यु पर विजय पाने की प्रबल इच्छा लेकर मूल शंकर ने घर त्याग दिया कि वे जानना चाहते थे कि मृत्यु क्या है, और इसी इच्छा को लेकर उन्होंने अपने घर को त्याग दिया, यानी कि घर छोड़ दिया। इस समय मूल शंकर की आयु केवल 22 वर्ष की थी। इन्होंने अपना नाम शुद्ध चैतन्य रख लिया और गुरु की खोज में निकल पड़े। गुरु की खोज में किस लिए? क्योंकि जब भी हमें कोई जानकारी लेनी होती है तो हमें किसी ना किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अपने रेशमी वस्त्र तथा आभूषण इन्होंने साधुओं को दे दिए। ज्ञानी साधु की खोज में वे सिद्धपुर के मेले में गए हुए थे कि एक परिचित का अर्थ क्या होता है? कि एक जान पहचान के व्यक्ति ने उन्हें पहचान लिया और उनके पिता के पास सूचना भेज दी कि उनके पिताजी को बता दिया कि मूल शंकर कहाँ पर है। पिता इन्हें साधु के वेश में देखकर बहुत गर्म हुए, यानी कि पिताजी को बहुत क्रोधित हो गए। इन्होंने इनके गिरवे वस्त्र फाड़ डाले। जो उनके गेहुआ वस्त्र थे, जो उनके भगवा कपड़े थे, वह उनके पिताजी ने फाड़ डाले और उनका जो कमंडल है उसको भी तोड़ दिया और सिपाहियों के पहरे में रख दिया। रात के जब 3 बजे सभी सिपाही सो गए तो जो मूल शंकर थे वह घर से कुछ दूर जाकर फिर वहां से भाग गए और वह एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। जब सिपाही उनको ढूंढने के लिए आए तो वह पेड़ के ऊपर छिपकर बैठ गए और सिपाही उन्हें देख ना पाए, और इस प्रकार शुद्ध चैतन्य ने पैदल यात्रा प्रारंभ कर दी। के पश्चात वह अपने परिवार वालों से कभी नहीं मिले। घर के बंधनों से मुक्त हो शुद्ध चैतन्य नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित योगियों के चक्कर लगाने लगे। लगभग 8 वर्ष तक नर्मदा के तट पर घूमते रहे। यही स्वामी पूर्णानंद ने उन्हें संन्यास की दीक्षा दी और दयानंद नाम ग्रहण किया। तो यहीं पर जो स्वामी दयानंद हैं उनको क्या नाम मिला? दयानंद। अब से पहले उनका क्या नाम था? मूल शंकर। आश्रम मर्यादा के अनुसार पहले ब्रह्मचारी रहते हुए वे भिक्षा नहीं मांग सकते थे और स्वयं भोजन बनाने में उनका जो समय है वह व्यर्थ हो जाता था, जिससे वह अध्ययन और ध्यान में उनके बाधा पड़ती थी। पर सन्यासी हो जाने पर वे पके हुए अन्न की भिक्षा के अधिकारी हो गए और संबंधियों द्वारा पहचाने जाने का भय भी दूर हो गया। यहाँ उन्होंने कई योगियों से योग की शिक्षा प्राप्त की। तो इस लाइन से हमने क्या सीखा कि जहां से भी हमें कुछ भी ज्ञान प्राप्त हो वह ज्ञान हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके पश्चात वह हरिद्वार के कुंभ मेले पर पहुंचे। फिर ऋषिकेश, टिहरी, गुप्तकाशी इत्यादि स्थानों पर घूमते हुए जो वह ओखी मठ के महंत ने उन्हें मठ का उत्तराधिकारी बनाना चाहा।
इस पर स्वामी दयानंद जी ने कहा, मठ की जितनी संपत्ति है, मेरे पिता की संपत्ति भी उससे किसी भी अंश में कम नहीं थी, कि मठ के पास जितना धन है उतना मेरे पिता के पास भी था। जब मैं उसे लात मारकर छोड़ आया तो इस मठ की संपत्ति का मुझे क्या लोभ हो सकता है, कि मुझे कोई लालच नहीं है। यहाँ से वे जोशी मठ और बद्री नारायण गए, फिर अलकनंदा के उद्गम पर पहुंचे। अलकनंदा क्या है? एक नदी का नाम है। उद्गम का अर्थ कि जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ से वे रामपुर, चिकलिया घाटी, काशीपुर, मुरादाबाद जा पहुंचे। मुरादाबाद के संभल होते हुए वे गढ़मुक्तेश्वर जा पहुंचे और इस प्रकार स्वामी दयानंद इसके पश्चात कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर होते हुए काशी जा पहुंचे और वहां पर 1 मास तक रहे। यहाँ से वे नर्मदा के स्रोत की ओर चल पड़े, कि जहां से नर्मदा नदी का उदय होता है, कि जहां से उसका उद्भव होता है, वे उस ओर चल पड़े। नर्मदा के कंटीले वाले बीहड़ वनों में रिछ और हिंसक पशुओं का सामना करते हुए 3 वर्ष तक वह वहीं रहे। यह समय अज्ञात है, कोई नहीं जानता कि इस दौरान वह कहां पर रहे, उन्होंने क्या कार्य किया। परंतु नई खोजों से ऐतिहासिकों ने सिद्ध किया है कि ये 3 वर्ष स्वामी दयानंद ने स्वतंत्रता युद्ध में सक्रिय भागीदारी करते हुए व्यतीत किए हैं। इस लंबे भ्रमण काल से स्वामी दयानंद की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों से भलीभांति परिचित हो गए थे। देश में कैसी परिस्थिति है, क्या वातावरण चल रहा है। उन्होंने निश्चय किया कि बिना गंभीर ज्ञान पाए देश से किसी प्रकार के सुधार या परिवर्तन आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। फलतः वे दंडी महाराज विरजानंद की सेवा में जा पहुंचे। किसकी सेवा में गए? स्वामी विरजानंद जी की। यहाँ लगभग उन्होंने 3 वर्ष तक गहन अध्ययन किया, कि वहां पर रहकर उन्होंने 3 वर्ष तक पढ़ाई की। इस समय उनकी आयु लगभग 30 वर्ष की थी। जब उन्होंने दंडी स्वामी की कुटिया का द्वार खटखटाया, कि जब वह स्वामी के द्वार पर गए तो स्वामी ने बिना द्वार खोले ही पूछा कि आप कौन हैं? तो स्वामी दयानंद जी ने उत्तर दिया, मैं कौन हूँ यही जानने के लिए तो आपकी शरण में आया हूँ। दयानंद के इस उत्तर से गुरु समझ गए कि यही सच्चा शिष्य है। निसंदेह गुरु ने उनको अभीष्ट ज्ञान प्रदान किया। शिक्षा के पूर्ण हो जाने पर जब स्वामी दयानंद गुरु की प्रिय वस्तु क्या चीज थी वो, कि एक सेर लौंग लेकर गुरु दक्षिणा देने के लिए उनके सामने जा पहुंचे। पहले के विद्यार्थी जो है गुरुकुल में अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे, जो है दक्षिणा प्रदान करते थे। तो इस परंपरा को निभाते हुए स्वामी दयानंद जी भी अपने गुरु के पास गए और उन्होंने जो है उनको 1 सेर लौंग दिया। इस पर उनके गुरु ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देश और जाति के उत्थान के लिए पाखंडों, कुरीतियों और अंधविश्वासों का खंडन करो, सच्चे वैदिक धर्म का प्रचार करो। यही मेरा आदेश है, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम समाज को, इस दुनिया को, संसार को कुरीतियों और अंधविश्वासों से दूर करो। यही मेरा आदेश है। गुरु भक्त शिष्य ने गुरु की आज्ञा के सम्मुख जो है वो सिर झुका दिया और फिर देश और समाज को अंधविश्वासों की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए निर्भीक भाव से सत्य धर्म का प्रचार करने के लिए निकल पड़े। आप जानते हैं कि स्वामी दयानंद जी ने इस दुनिया को, इस संसार को अनेक पाखंडों, अंधविश्वासों, विक्रम कांडों से छुटकारा दिलाया। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम अगले चलचित्र में करेंगे। धन्यवाद।